महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराजा युधिष्ठिर ने इस पूरे युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने स्वजनों को खो देने के कारण बहुत समय तक विलाप किया। भगवान कृष्ण के समझाने पर उनकी तंद्रा टूटी, लेकिन वे पितामह भीष्म की वर्तमान स्थिति का ध्यान करते ही फिर से शोक में डूबे जा रहे थे। यहाँ वे और उनके भाई बंधु राजसुख भोग रहे हैं और वहाँ उनके पितामह शरशैया पर पड़े हैं। युधिष्ठिर को पता था कि पितामह भीष्म अत्यंत ज्ञानी एवं अनुभवी हैं। उन्होंने स्वयं से शरशैया का चुनाव भी इसलिए किया था कि इस जन्म और पूर्व जन्म के भी बचे हुए समस्त पाप कर्मों को भोग कर वह आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाह रहे थे। वे उनसे ज्ञान लेने उनके पास आते हैं। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी युधिष्ठिर को कर्म का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, प्राचीन काल का वृत्तांत है। एक समय भगवान वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी दृष्टि एक कीड़े पर पड़ी जो एक रथ के सीध में बड़ी तेजी से भाग रहा था। उनकी सूक्ष्म दृष्टि उस कीट के मनोभावों की तरफ गई और वह कीट के निकट आकर उससे पूछने लगे, कीट, तुम इतनी आतुरता से क्यों भागे जा रहे हो? आज तुम पर ऐसी कौन सी विकट विपत्ति आ गई है? भयभीत कीड़े ने उत्तर दिया, भगवान, देखिए ना, यह रथ कितनी तेजी से चला रहा है मेरे पीछे। मुझे भय है कि कहीं ये मुझे कुचल न डाले। व्यास जी ने गंभीर होकर उससे कहा, हे कीट, तुम अधम तिर्यक योनि में पैदा हुए हो। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी इस अधम योनि से मुक्ति होगी, जो कि हर हाल में तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगी। किंतु तुम मुझे बताओ कि किस पाप के कारण तुम्हारा इस तिर्यक योनि में जन्म हुआ? कीड़े ने कहा, भगवान, पूर्व जन्म में मैं एक धनी शूद्र था। मैं सदा विद्वानों एवं ब्राह्मणों को अपमानित किया करता था। मैं बड़ा कंजूस तथा सूदखोर भी था। अपने कपटपूर्ण कर्मों से प्रायः सभी वर्ण के लोगों के प्रिय वस्तुओं का अपहरण कर लिया करता था। मैंने कभी दान और सत्कर्म नहीं किए। हमेशा केवल अपने परिवार और स्त्री का ही पोषण करता था। मैं मांस और चावल खाया करता था। हाँ, इन सब बुरे कर्मों के बावजूद मैं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा किया करता था और एक बार अपने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार किया था। इन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। प्रभु, आप ही बताइए मैं क्या करूं? व्यास जी द्रवित हो गए। उन्होंने उससे कहा, हे कीट, परमेश्वर की कृपा से आज तुम्हारा मुझसे सामना हो गया। अब 10 जन्मों के अंतराल में मैं अपने तपोबल से तुम्हारी चेतना इतनी विकसित कर दूंगा कि तुम परम पद यानी मोक्ष के अधिकारी होगे। थोड़ा रुककर व्यास जी ने पुनः कहा, एक स्थान पर बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। तुम उनसे ही किसी एक के पुत्र होकर मेरी कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर व्यास जी उठे और वहां से चले गए। इतने में ही वह द्रुतगामी रथ आया और उसे दबाकर निकल गया। उस कीड़े ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद वह क्रमशः गधा, साही, सुअर, कुत्ता, सियार और फिर चांडाल हुआ। चांडाल के रूप में जन्मे उस कीड़े ने अपनी मृत्यु के पश्चात पहले एक नौकर और फिर व्यापारी के घर उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़ा होकर वह एक सफल व्यापारी बना और अपार धन कमाया। इस जन्म के देहावसान के बाद उसने एक राज्य के राजकुमार के रूप में जन्म लिया। इस दौरान उसने जितने भी जन्म लिए उन सब में उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इस बार जब वह राजकुमार ही था, तब एक बार वह व्यास जी के पास गया और उनसे अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उनसे अपने लिए भगवान के प्रति उसने भक्ति भाव मांगा। वेद व्यास जी ने उसे वात्सल्य भाव से देखा और कहा, ऐसा ही होगा। बड़े होने पर वह एक प्रतापी राजा बना और फिर धर्मपूर्वक प्रजा पालन करके अंत में उसने तपस्या करते हुए, योग धारण करते हुए अपनी देह त्याग दी। अगले जन्म में वह ब्राह्मण कुमार हुआ। तब व्यास जी ने आकर उसे दर्शन दिए और शक्तिपात किया। उनकी कृपा से उसे तत्वज्ञान हो गया और जीवन के अंत में उसे परम पद की प्राप्ति हुई।